लोग कितनी उम्मीदों के साथ में शिकायतें करते हैं कि उनकी सुनवाई हो जाएगी। उत्तर प्रदेश ने आईजीआरएस यानी कि इंटीग्रेटेड रिड्रेसल सिस्टम एक लागू किया, जन सुनवाई के नाम से, जन सुनवाई पोर्टल ऐप के नाम से लागू किया, जिससे जिसको भी ग्रीवांसेस हैं वो शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक करें और उनकी शिकायतें जो निस्तारित की जाएंगी वो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन रहेंगी, यानी कि वो मॉनिटरिंग होती रहेगी। ये सिस्टम बनाया गया। लेकिन उस सिस्टम का हो क्या रहा है, अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो लोग इतने परेशान हैं कि शायद ही कोई, इस पर कई सारे वीडियो ऐसे बनाए गए हैं आईजीआरएस या जन सुनवाई पोर्टल के लिए बनाए गए हैं कि उस पर कैसे आप सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जब जाते हैं तब आप जानते हैं कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, और यही है ग्राउंड रियलिटी। लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जिस उम्मीद के साथ वो मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत करते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं को जो उन्होंने करप्शन फ्री टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाए जाने का दावा किया जाता है, उसको नीचे के जो अधिकारी हैं, जो जिले स्तर पे हैं, सबसे ज्यादा अगर लोग परेशान हैं तो लेखपालों से परेशान हैं। बिना किसी मौके पर गए ही रिपोर्ट लगा दी जाती है। ऐसे ही किसी भी डिपार्टमेंट का आप देख लीजिए, हर जगह बिना मौके पर गए ही उसको निस्तारित कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है कि प्रकरण निस्तारित हो गया, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग होती रहती है। हर महीने डीएम हर जिले में मॉनिटरिंग करते हैं, एसपी अपने यहाँ मॉनिटरिंग करते हैं, बाकी उसका एक मॉनिटरिंग होता है कि कितने शिकायतें आई, कितनों का निस्तारण कर दिया गया, कितनी अभी पेंडिंग है, और पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है। लेकिन अधिकारी इतने जल्दी में हैं कि उनके पास में रिपोर्ट आती है और उसमें वाकई में स्थलीय सर्वेक्षण किया गया या शिकायतों का सही तरीके से निस्तारण किया गया या नहीं किया गया, लेकिन उनको इतनी जल्दी होती है कि उसको निस्तारित दिखा देते हैं। कोई भी रिपोर्ट आई, कई जगह से तो ऐसी भी रिपोर्टें आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि चपरासी तक रिपोर्ट लगा दे रहा है, और रिपोर्ट लगाता है उसको ऊपर के अधिकारी देखते ही नहीं। लेखपालों से तो पूरा प्रदेश परेशान है, वो बिना गए ही रिपोर्ट लगा देंगे। ऐसे ही हम बात करें पुलिस डिपार्टमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट में लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, जो शिकायतें करते हैं वो ज़्यादा परेशान हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बिना कुछ तथ्यों को देखे ही, बिना किसी चीज़ को सुने ही निस्तारित कर देते हैं और झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं। ऐसा ही एक मामला आया चंदौली में, जब एसपी के पास में, पुलिस अधीक्षक के पास में ये सारे मामले आए कि बिना स्थलीय सर्वेक्षण किए, बिना मौके पर गए ही शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर दिया एसपी ने। ये स्थिति है, ऐसी सूचनाएं बहुत कम जगहों से आती हैं कि झूठी रिपोर्ट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, आप खास करके जो आपकी खबर पे जो वीडियो बनाए जाते हैं जन सुनवाई से रिलेटेड, अगर उसमें आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो शायद ही कोई ऐसा मिले जिसने ये कहा हो कि उनके मामले का निस्तारण कर दिया गया है। कुछ लोग तो यह भी कहने लगते हैं कि इस मामले पे वीडियो बनाना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि वो परेशान हैं। इस बात को समझना होगा। ये सारी शिकायतें पहुंची सरकार तक, सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है, और उसके बाद में सरकार के स्तर पे एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि जो झूठी रिपोर्ट लगाते हैं उनके खिलाफ अगर शिकायतें किसी भी माध्यम से आती है तो इसके लिए पूरा डिपार्टमेंट में ही ये ऐसी व्यवस्था की गई, जो डिपार्टमेंट का हेड है वो उसकी जांच करेगा, शासन से जो चीज़ें आएंगी वो उसकी जांच करेगा। अब मामला ये आता है कि वहां तक शिकायतें पहुंचे कैसे। देखिए, दो तीन तरीके हैं। या तो आपके जनप्रतिनिधि इतने एक्टिव हों कि वो शिकायतों को पहुंचाएं, आपकी शिकायतों को पहुंचाएं,
जनप्रतिनिधि ही अगर इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते तो लोग क्यों परेशान होते, ये भी एक फैक्टर है। तो उसका यही एक तरीका बचता है कि डायरेक्टली आप मेल करिए, रजिस्टर्ड लेटर के द्वारा भेजिए और उसके बाद कार्रवाई की उम्मीद बनती है। कई सारे ऐसे भी प्रोसेस बताए गए कि अगर झूठी रिपोर्ट कोई अधिकारी लगा रहा है तो आप उनके खिलाफ एफआईआर भी करा सकते हैं। इस पर भी कई लोगों का पूछना है कि कोई एफआईआर हुई हो तो बताएं। तो मैं ये पूछता हूं कि आपने कोई कार्रवाई की हो तो बताएं। जो प्रोसेस बताया गया है क्या आपने उसको फॉलो किया? और फॉलो करिए, उसके बाद देखिए कि क्या कोई एक्शन होता है कि तब चांसेस बनते हैं, क्योंकि आप ऐसे जिनको पूरे अधिकार प्राप्त हैं उनके तक आप अपनी बात पहुंचाते हैं और वो निष्क्रियता के साथ में उसको निस्तारित कर देते हैं, संवेदनहीनता के साथ में। तो आप ऐसे लोगों से जब उम्मीद कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? जो सिस्टम में है व्यवस्था उसी के तहत तो आपको कुछ न्याय मिल सकता है। तो आप जो प्रोसेस है, जो लॉ में प्रोवाइडेड है, उसको आप प्रोसेस को अडॉप्ट करिए, जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है उसको आप अडॉप्ट करिए और उसके बाद में आपको न्याय मिलने की उम्मीद बनती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए। आप कमेंट जरूर करते रहें, कमेंट में आप ये बताएं। लेकिन एक चीज़ मेरा ये कहना है, शिकायत कैसे की जाए ये भी एक वीडियो में बताया गया है, तो आप पूरे वीडियोस को देखें और उसको प्रोसेस को एडॉप्ट करें। उस पर भी अगर नहीं कार्रवाई होती तो आप जरूर कमेंट करें, फिर जो कुछ भी नियम कानून है उसके तहत आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर देखने के लिए।